हेलो एवरीवन, आज है 24 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। 54 रुपीज़ का शेयर है, 1.5% का फॉल आया है। एक महीने में अगर आप देखोगे तो 3.5% की तेजी भी है। 50 रुपये से भागकर 60 पे गया, वापस गिर कर आया था 50 पे, वापस तेजी देखने को मिली थी। लेकिन तेजी की वजह ये थी कि कुछ ब्रोकरेज हाउस ने बाय कॉल जनरेट करा था। उसके बाद आज अगर आप देख रहे हो तो गिरावट है। और आज अगर आप देखो तो पूरे बाजार में भयंकर गिरावट है। सेंसेक्स ऑलमोस्ट 700 अंक की गिरावट दिखाता हुआ आज नजर आया है। इतनी बड़ी गिरावट है। और स्मॉल कैप और मिड कैप तो भैया 2-2% तक गिरे हैं आज। इतनी धड़ल्ले से गिरावट आज इंडियन बाजारों में चल रही है। वीडियो में बात करेंगे सुजलॉन के बारे में कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो भाई साहब बहुत भयंकर गिरावट ये भी दिखा चुका है। 86 रुपीज़ के लेवल से गिर कर आया है। इनिशियल सपोर्ट 50 रुपये के आसपास देखने को ज़रूर मिल रहा है। तो बातचीत करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 54 रुपीज़ का प्राइस है और 24% का एक साल में ग्रोथ है। हालांकि पैसा डबल से भी ज़्यादा इसने बनाकर दे दिया था। और हाई लेवल से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 35% तक तो ये गिर ही चुका है। इतनी बड़ी गिरावट कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें देखने को मिल चुकी है। हालांकि 5 साल में बेहतरीन तेज़ी भी है। 2000% से भी ज़्यादा का ग्रोथ है। एक टाइम पे पेनी स्टॉक था ये, मतलब ₹2.5 का शेयर था। शानदार तेज़ी हमने यहाँ पर देखी जब फंडामेंटल तौर पर यहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स आए, जब इन्होंने अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करा, कर्जा चुकाया, कई सारे बड़े ऑर्डर्स इनको मिलते हुए नज़र आए, इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स में बड़ी तेज़ी देखने को मिली, तो शेयर प्राइस में भी तेज़ी आई। और जाहिर सी बात है, जब पिछले कुछ टाइम से बाज़ार में गिरावट हमने देखी, स्पेसिफिकली एफआईज की तरफ से जो बिकवाली अक्टूबर महीने से शुरू हुई है वो अभी भी कंटिन्यू है। लगातार एफआईज जो है वो इंडियन बाज़ारों में लगातार जो शेयर्स है उसको बेच के भाग रहे हैं यहाँ से। तो ये कंसर्न ज़रूर है और उसी के चलते अगर आप देखोगे तो पूरे बाजार में गिरावट है और यहाँ पर भी हमें मेजर फॉल देखने को मिल रहा है। और अगर कोशिश भी करता है, अटेम्प्ट भी करता है थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाने की, अगर आप देखोगे जब गिरावट शुरू हुई थी तो अगर कोशिश भी करी थी उससे ज़्यादा की गिरावट दिखाई, कोशिश करी उससे ज़्यादा की गिरावट करी मतलब दिखाई, वापस 50 रुपये से ऊपर भागा, आज फिर से यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है और ये गहरा रही है। यहाँ पर कंपनी के अगर हम वॉल्यूम्स के बारे में देखें तो बाजार जस्ट अभी खुला है और 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है, स्पेसिफिकली स्मॉल कैप और मिड कैप में बड़े पैमाने पर ट्रेडिंग चल रही है। स्पेसिफिकली उन कंपनियों में भी जिसने बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी तेज़ी दिखा दी है, वहाँ पर एक तरीके से क्या होगी, प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है और ये उन्हीं में से है। 52 वीक्स का हाई 86 रुपीज़ का है, 35 रुपये का लो भी है। हालांकि मार्केट कैप 74,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका देखने को मिल रहा है अभी के टाइम पर, जो कि काफ़ी बड़ा मार्केट कैप मैं कहूँगा कि जो है। कंपनी की अगर आप वेबसाइट पे जाओ तो जो इनका जो मेन बिजनेस है वो है विंड एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने का इनका बिजनेस है। तेज़ी की वजह यही थी कि भाई साहब बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हुए इनको नजर आए, नंबर्स में इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला और पावर सेक्टर में एक बड़ा जंप था। देखिए पावर सेक्टर जो है वो जो भी पावर कंपनीज है वो लगातार अपनी कैपेसिटीज़ को सोलार और विंड में बढ़ा रही है। और जहाँ बात आती है विंड में, तो विंड एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाली कंपनियों में से एक ये कंपनी भी है। ठीक है, जो विंड टरबाइन बनाने की बात आती है, उसके मेंटेनेंस वगैरह की बात आती है, तो उसमें ये कंपनी सामने आती है। कई बड़े बड़े ऑर्डर्स इसको मिलते हुए नजर आए पिछले कुछ टाइम में और उसके चलते एक बहुत बड़ी तेज़ी भी हमें देखने को मिली। इनकी ऑर्डर बुक भी उसके जरिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आई है। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें तो जाहिर सी बात है 65 का पी है, जो कि सेक्टर पी 40 से तो अभी भी ज़्यादा है, लेकिन अगेन जब ये काफ़ी ऊपर था तो 100 के ऊपर इसका पी निकल चुका था। लेकिन पी धीरे धीरे एडजस्ट हो, क्योंकि शेयर में भी गिरावट आई और इनके नंबर्स में भी इंप्रूवमेंट आया। लास्ट क्वार्टर के नंबर और अच्छे थे इनके। अगर आप इनके फाइनेंशियल देखोगे तो लास्ट क्वार्टर में 3000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू था और 385 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट था, जो कि बहुत शानदार था। उससे पहले के सितंबर क्वार्टर के नंबर ख़राब थे और गिरावट की शुरुआत वहीं से हुई थी। ठीक है, नंबर्स ख़राब थे इसके और उसके बाद अगर आप देखोगे तो लगातार फॉल हमने देखे थे बाज़ारों में, क्योंकि देखिए कंपनी एक टाइम पे जब काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी ना तो इनके नंबर्स नेगेटिव में थे, कंपनी डेट में थी। इससे पहले भी कंपनी 2 बार अपने डेट को रिस्ट्रक्चर कर चुकी, लेकिन फिर भी कुछ हुआ नहीं। तीसरी बार स्मार्टली इन्होंने अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करने के बाद फ़ौरन पैसा रेज किया, उससे अपना कर्जा चुकाया, अब ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हो चुकी है। उसका मतलब ये हो रहा है कि जो पैसा इनका एक टाइम पे कर्जा चुकाने में जा रहा था अब वो बच रहा है
और उसी के चलते अगर आप देखो जो इनके प्रॉफिट जो है वो 100 करोड़ से 200 हुए, फिर 250 हुए, फिर 300 हुए, लेकिन बाद में सितंबर में घट के 200 पर आ गए, जो कि गिरावट की एक वजह बनी। लेकिन दिसंबर में और एक बहुत बड़ा जंप इसने दिखा, जो कि बहुत अच्छी बात है। आने वाले क्वार्टर में देखेंगे कि नंबर्स कैसे आते हैं। देखो मैं उम्मीद तो करता हूँ कि अच्छे हो इनके, लेकिन अगेन अभी का जो मोमेंटम है इंडियन बाजारों में वो नेगेटिव है। स्पेसिफिकली रीज़न है उसका एफ लगातार हो रही बिकवाली। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें, प्रमोटर की 13.25% की होल्डिंग है। प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है यहाँ पर, ठीक है। 4.44% म्यूचुअल फंड के पास है, 4.87% डोमेस्टिक के पास है। एफ बड़ी क्वांटिटी में है यहाँ पर 22.88, और अब तक वो खरीद ही रहे थे। आप देखो तो एफ ने बिकवाली यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर में करी है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी क्वांटिटी अभी भी उनके पास है 22.88%। अब देखना होगा कि जब मार्च का शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होगा तो एफ ने खरीदारी करी है मतलब या फिर बिकवाली करी है, वो जब डेटा आएगा तभी तभी हमें पता चल पाएगा। रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग 24.49% की है, और जो अदर पार्टीज है वो 30.07% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हैं। ओवरऑल उतनी एक्साइटिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग ठीक ठाक है, अच्छी मैं कहूँगा यहाँ पर। और जहाँ तक बात करें सुज़लॉन की, देखो कंपनी जो है वो, अगर आप इसका आज का दिन देखो तो भाई साहब जाहिर से बात है, जब सेंसेक्स में ही मेजर फॉल है तो यहाँ से कुछ आप अच्छा एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। 720 अंक की गिरावट हो चुकी है सेंसेक्स में, और वो लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर अगर आप बात करोगे एक महीने में तो इसने तेज़ी दिखाई है, और तेज़ी की वजह रही है खबर। अभी जो 3 दिन पहले तेज़ी आई थी उसकी वजह थी कि ब्रोकरेज हाउस ने कमेंट्री दी थी जिसके चलते तेज़ी आई थी। वापस गिरावट आ रही है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा कि मैं अभी भी कुछ भी यहाँ पर करना पसंद नहीं करूँगा। बाजार अभी भी वीक है। जब तक एफ का मूड चेंज नहीं होता है, जब तक एफ की तरफ से लगातार 2-3 दिन बाई नहीं आता है, तब तक मैं कहूँगा कि दूर बैठो तमाशा देखो। यहाँ पर ये वो बाज़ार है जहाँ पर हर राइस पे फॉल आ रहा है, हर राइस पे प्रॉफिट टेकिंग आ रहा है। और यही वजह है कि मैं अभी के लिए यहाँ पर यही कहूँगा कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए किसी भी कंपनी के शेयर में खरीदारी को लेकर। ये सोच कि भैया खरीदारी कर लो, बहुत ज़्यादा गिर चुका है। और अगर आपको खरीदारी करनी है तो मुझे लगता है कि जो मौके बनेंगे वो अगले महीने से बनेंगे बाय ऑन डिप्स के। अगेन मैं यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ बाय ऑन डिप्स, ना कि किसी एक लेवल पर आप एक बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ। जो रिकवरी है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अप्रैल मई से इंडियन बाजारों में। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।